खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे का अपहरण हो तो आप किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास। पर अगर अपहरणकर्ता खुद पुलिस वाले हों तब आप क्या कीजिएगा? कौन सुनेगा आपके इंसाफ की फरियाद? कौन करेगा आपकी हिफाजत, हम सब की हिफाजत? जी हां, हम आज की हकीकत में देखेंगे किस तरह एक अपराधी को पकड़वाने के लिए कुछ पुलिस वालों ने खुद अपराधी चरित्र का शर्मनाक प्रदर्शन किया। अल्लाह मियाँ बुरी नजर से बचाएं तुम्हें। अल्लाह मियाँ कल के साइंस पेपर में मदद करें थोड़ी बहुत। करेंगे, जरूर करेंगे। अल्लाह मियाँ की बरकत है तुम्हारे ऊपर। खूब पढ़ो, बड़े ऑफिसर बनो। मन लगा के पढ़ो, मैं दूध लाती हूँ तुम्हारे लिए। We should keep our environment clean by होनहार स्टूडेंट असलम खान की मां मेहरूनिसा बेगम को कई दिनों से एक चिंता खाई जा रही थी। अंबाला में काम कर रहे असलम के पिता महबूब खान का कोई संदेशा नहीं आया था। बीच बीच में पैसे आते रहते थे, पर मेहरूनिसा को शक था कि महबूब खान गलत रास्ते पर चल रहा है। महबूब खान को भागने ना पाए। रामदादा चल। रुक, कहाँ जा रहा है? क्यों जान लड़ा रहा है? मेडल भी साले इन सीनियर्स को मिलना है और इनाम भी। मुश्ताक भाई, अगर हम लोग खाली हाथ लौटे तो एसपी साहब नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे जिंदा तो लौट रहे हैं ना, ऊपर वाले की मेहरबानी से। साले उस पागल महबूब खान ने कहीं पिस्तौल या तमंचा निकाल के गोली चला दी तो हम तो अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे ना। ये डंडे कोई काम नहीं आने वाले। इन अफसरों की पॉलिटिक्स को समझ गुरुदेव सिंह। ये साले जब भी गोली चलाएंगे कंधा हमारा ही होगा। कुछ ज्यादा ही उछल रहा है ये महबूब खान, नहीं? बस एक बार हाथ लग जाए सर जी, पूरे 8 केस दर्ज हैं उसके खिलाफ। चोरी, चीटिंग, फ्रॉड और तो और हमारे साथ डील करके हिस्सा देने से मुकर गया। हमारे साथ चीटिंग। मैं तो कहूं सर जी, एनकाउंटर कर दिया जाए। उससे हिस्सा मिल जाएगा? अकल घास चढ़ने गई है तेरी। सॉरी सर। सरेंडर करवाना पड़ेगा महबूब खान को। सरेंडर। मुश्ताक, गुरुदेव जी। आगरा जाने की तैयारी करो अभी। जी जनाब। लेकिन महबूब खान इस हालत में घर नहीं जाएगा सर। मैं सोच रहा था। तू मत सोच एएसआई, तू मत सोच, तू सिर्फ कर। तुम तीनों महबूब खान के घर जाओगे, आगरा। क्लियर? क्या बोला रे? कहाँ तेरा अब्बा? अंबाला रेलवे में काम करते हैं। क्या करता है रेलवे में? सीनियर मैकेनिक है। उनकी पुलिस वालों से भी जान पहचान है। हाँ, अच्छी पहचान है। मारो मत मेरे बच्चे को। अबे चूत, क्यों? हम पुलिस वाले हैं और तेरा बाप एक 2 टके का चोर, समझा? चोर। और तू उस हरामजादे चोर का पिल्ला। हम
मेरी खबर लेगा तू? हाँ? तो फिर बता ना चोरी का माल कहाँ छिपा रखा है, बता दे। ए भैया तुम छोड़ दो ना इसको, बच्चे को छोड़ दो। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे। जब महबूब खान खुद चल के अम्बाड़ा आएगा और सरेंडर करेगा तब लेके जाएंगे तुझे सर। गुरुदेव ले चल इसे। जनाब, बच्चे को अरे तेरे को लिखित में ऑर्डर दे क्या? हैं? ले चल इसे। चल गुरुदेव। छोड़ दो असलम कहाँ ले जा रहे हो असलम को? असलम, अरे कहाँ ले जा रहे हो असलम को? असलम का आगरा से अपहरण करने के बाद इन पुलिस कर्मचारियों ने उसे अंबाला कैंटोनमेंट के अलग अलग लॉकअप्स में पूरे 13 दिन रखा। वे महबूब खान की सरेंडर का इंतजार कर रहे थे। वहां आगरा में अपने बेटे की फिक्र में बेसहारा मेहरूनिसा बेगम की हालत खस्ता होती जा रही थी। ना कोई मदद के लिए आगे आ रहा था और ना ही महबूब खान का कोई आता पता था। बड़ी अजीब बात है भाई, आज 13 दिन हो गए और साले महबूब खान का कुछ अता पता ही नहीं। कैसा बाप है यार? साला डरपोक है सर। उसे पता है हमारे हाथ लगेंगे तो ऐसा डंडा करेंगे कि मजा आ जाएगा। भाई गॉड सर। जनाब, नामर्द है साला, बच्चे को आगे किए हुए है। अरे अगर नामर्द है तो ये लोंडा कहाँ से पैदा हो गया? ऐसा ही भाई, जरा छानबीन करके पता तो लगा दाल में कुछ काढ़ा है या वो के रहा कीमे में कुछ पीला है। लिया मैं चेक करके देखूं ले। महबूब खान का तो नहीं लगता ये। बेटा घर में कौन कौन आता है? कोई चाचा, ताऊ, रिश्तेदार या पड़ोसी? बोल बेटा बोल। अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। बेटा तेरी अम्मी के पास तो मुझे भी जाना है। मादर अम्मी के पास जाना है। सब चलेंगे तेरी अम्मी के पास। मैं, राजेंद्र सिंह ASI, मुश्ताक, सब चलेंगे बेटा तेरी अम्मी के पास आगरा। जी जी आदाब। आदाब। मेरा नाम शकील अंसारी है, एडवोकेट शकील अंसारी। मुश्ताक भाई, बहुत गलत हो रहा है। एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक, आपको कुछ नहीं लगता है? लगता है ना, तेरे लिए डर लगता है। ये मत समझो कि ये साहब लोगों की नज़र तुम पर नहीं है। सब देखते हैं हरामजादे। वर्दी बचाने
मैया बेचेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि इन्हें खुश रखो और अपनी अपनी बचाओ। और ये जो लगने वगने की बात है ना, ये अपनी लोगाई को जाके सुनाना, अच्छा लगेगा। बात करता है। मेहरुनिसा बेगम, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ और मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता दें। वकील साहब, आज से 12 रोज पहले 3 लोग एकदम से हमारे मकान में घुस आए और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बोले कि चोरी का सामान ढूंढ रहे हैं। उन्होंने असलम को बहुत मारा और असलम के अब्बू को चोर कहा। पर वो लोग थे कौन? आप उन्हें पहचानती हैं? नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि वो अंबाला से हैं और अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे। बड़ी अजीब बात है। अंबाला की पुलिस यहाँ आगरा में क्या कर रही है? मुझे जिस बात का डर था, लगता है वही सच होने जा रहा है। असलम के अब्बू वैसे तो अंबाला में रेलवे में काम करते हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे शक हो रहा था कि शायद कहीं कुछ। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए। असलम को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। वकील साहब, कैसे होगा ये सब? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस असलम की एक तस्वीर मुझे दे दीजिए। एडवोकेट शकील अंसारी ने आगरा हाई कोर्ट में हाल ही में वकालत शुरू की थी और असलम खान के अपहरण के बारे में जान गया था। उसने इस अन्याय से लड़ने का फैसला किया। असलम खान को वापस अपने घर ले आने के लिए एडवोकेट अंसारी ने एक प्लान बनाया और दूसरे ही दिन अंबाला के लिए रवाना हुआ। सच कह रहा हूँ साहब, मैं महबूब खान का साला हूँ, असलम का मामा। तो तुम हमसे सौदा करना चाहते हो? क्यों? अब क्या बताऊँ साहब, हमारी बहन बेवकूफ़ थी जो महबूब खान के इश्क में फंस गई। वो तो एकदम नंबरी है साहब, एकदम नंबरी। अब आप लोग बेहतर जानते हैं, हमारा ख़ानदान शरीफों का ख़ानदान है साहब। बस अब बहुत हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी बहन महबूब खान से तलाक ले ले और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। अब एक छोटी सी दरख्वास्त है साहब, आप बच्चे को छोड़ दो। महबूब मैं आपको दिलवाऊंगा। अरे महबूब खान हमें नहीं मिल रहा, तुझे कैसे मिलेगा? कहीं उसी ने तो नहीं भेजा तेरे को? नहीं साहब, मैं तो महबूब की शक्ल तक से नफरत करता हूँ, पर ये जानता हूँ कि वो कहाँ हो सकता है। कहाँ? बच्चे को छोड़ देते तो। बच्चा? हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। कानून की मदद करना चाहते हो तो सीधे से महबूब खान का पता बता दो। वैसे उगलवा भी सकते हैं, इसी वक्त बुलवा सकते हैं। मैं जानता हूँ साहब, मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैं आया हूँ। अब आप लोग बड़े लोग हैं साहब, बच्चे से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं आपकी। बस एक बार देख लूँ बच्चे को, एक झलक। हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरी बहन पर तरस खाइए साहब, पाँव पड़ता हूँ आपके। बस एक झलक दिखला दीजिए बच्चे को, फिर मैं खुद आपको महबूब का पता बता दूंगा। मुश्ताक जनाब। मिलवा दो बच्चे से। और सुनो, दूर से ही दिखा देना, बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। जनाब, जनाब!
जनाब, जनाब! You bloody bastard, तेरी Don't do anything, पुलिस एसपी साहब। एक नाबालिग, एक बच्चे का गैर कानूनी तौर पर डिटेंशन, टॉर्चर और उसके वकील पर कातिलाना हमला, इसका अंजाम जानते हैं ना आप? हमारी कस्टडी में कोई भी बच्चा नहीं है और मेरे पास और भी हजारों काम है। राजेंद्र सिंह, मैं इस 2% के वकील के मुंह नहीं लगना चाहता और इसे कह दो कि अपने ड्रामे कहीं और जाकर दिखाए। गेट लॉस्ट। सुन लिया आपने? सुन लिया। और अब आप भी सुनिए। रिट ऑफ हिबस कॉर्पस अभी फाइल करने जा रहा हूं मैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको असलम को अदालत में पेश करना होगा, किसी भी सूरत में, या फिर आप साबित कर दीजिए कि आपने उसका अपहरण किया ही नहीं। बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में असलम खान की रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दाखिल हुई। हरियाणा सरकार के साथ साथ एसपी ओम अग्रवाल और एएसआई राजेंद्र सिंह को इस रिट का जवाब देना था। हरियाणा सरकार की तरफ से एडवोकेट माया सूद सरकारी वकील नियुक्त की गई। एएसआई राजेंद्र सिंह, आपकी कॉपी। आप पे आरोप है कि आपने महबूब खान के नाबालिग लड़के असलम खान का अपहरण किया है और इस वक्त वो आपकी गैर कानूनी हिरासत में है। जी क्या कहूँ अभी? असलम खान आपकी हिरासत में है या नहीं? जी ये सब बकवास है मैडम। ये महबूब खान की चाल है। उस पे कम से कम 8 केस दर्ज हैं। मैंने खुद एफआईआर दर्ज की है और उसने मुझ पे हमला करने की भी कोशिश की। हो सकती है ना उसकी चाल? होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर हम दोनों ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट वही मानेगा जो साबित होगा या नहीं होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो निश्चिंत होकर चैन की नींद सोइए। मैं आपकी वकील हूं और किसी की क्या मजाल जो आपके खिलाफ कोई ऐसी वैसी चाल चले। मैडम, आप जैसे वकील हैं तो हम लोग अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाते हैं। एसपी ओम अग्रवाल आपके साथ नहीं आए? जी वो किसी काम में फंस गए हैं, आकर मिलेंगे आपसे। फाइन, उन्हें याद दिला दीजिए आप दोनों के दस्तावेज फाइल करने हैं मुझे। आपके स्टेशन भिजवा दूंगी। ठीक है जी। और कुछ? जी नहीं, बस चलता हूँ। जय हिंद। तो रिट फाइल हुई है। जी। ये बच्चा तो अब यहां नहीं रह सकता। जी। अरे बोलो भाई, क्या करें उस बच्चे का? तुम ही लोग लाए थे ना उसे यहां? जल्दी बताओ यार, मुझे पार्टी में जाना है। कौन सा पहाड़ टूट गया, इतना क्या सोचना? खत्म कर दो उसे, दफना दो, किस्सा खत्म। नहीं, मेरा मतलब जनाब, मारने की क्या जरूरत है? बच्चा है तो गोद ले ले उसे। हैं? नहीं जनाब, मेरा ये मतलब नहीं था। राजेंद्र, ये तो डर गया यार। उस लोंडे को अभी के अभी उसके घर छोड़ाओ आगरा। और तुम राजेंद्र, उस हरामी अंसारी से कंप्रोमाइज कर लो, बोलो कि रिट वापस ले ले, और फिर एक दिन उस हराम की औलाद महबूब खान को भी उठवा लेंगे और चुन चुन कर एक एक हड्डी तोड़ेंगे मादर की।
जी जनाब। कहते हैं लॉकअप में एक रात काफी है आदमी की सोच, विश्वास और गरिमा के धज्जियां उड़ाने के लिए। असलम खां सिर्फ 14 साल का था। उसने उन 13 दिनों में ऐसी ऐसी यातनाएं भुगती होंगी जो हम इस प्रोग्राम में दिखा नहीं सकते। अब यह मासूम निर्दोष होनहार लड़का एक मोहरा बन गया था,